रुद्राज ने नैना को बिल्कुल अपने करीब खींचा और उस पर झुकते हुए बोला, इतना कुछ हो गया लिटिल गिल्स, और तुम अब भी कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। मिस्टर रुद्राज, वो मुझे नहीं पता था। चुप, एकदम चुप। रुद्राज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे कोड नज़रों से देखते हुए बोला, तुम जानती हो जब दिल जलता है तो कैसा महसूस होता है। नैना साइलेंट नज़रों से उसे ही देख रही थी, लेकिन उसके दिल में शोर मचा हुआ था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्राज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उन दोनों के चेहरे के बिल्कुल करीब लेकर आया। नैना की एक हल्की सी सिसकी निकली, क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। रुद्राज ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर वापस अपनी सर्द नजरें नैना पर डालते हुए बोला, दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसे कैसे पता उसे चोट लगी है? रुद्राज उसे देखते हुए बोला, तुम्हें चोट लगी है लिटिल गर्ल, लेकिन तुम्हें इस चोट का दर्द महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दर्द जो दिल में हो रहा है, जान तो उसी ने ले रखी है। उसकी बात सुनकर नैना को एक और शॉक लगा। रुद्राज के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और बोला, लियाना को मेरी बाहों पर देखकर तुम्हें तुम्हारे हाथों में धंसता हुआ कांच महसूस नहीं हुआ? और तुम मुझसे चाहती हो कि कोई तुम्हारे करीब आए और मैं उसे नज़रअंदाज करूं, कोई तुम्हारे कंधे को छुए और मैं देखता रहूं, कोई तुम्हारे इन होठों को। बोलते बोलते वो चुप हो गया, लेकिन उसकी नज़रों में बहुत कुछ बोल दिया था। नैना की सांसें और भी ज़्यादा गहरी हो गईं। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, आप सब जानते हैं आपको लियाना के साथ देखकर मुझे कैसा महसूस होता है, और फिर भी बात यहाँ पर मेरी और लियाना की नहीं है। बात यहाँ पर किसी गैर के तुम्हारे करीब आने की है। रुद्राज उसकी बात बीच में ही काट कर बोला। नैना नाराज़गी से बोली, लेकिन मेरे लिए दोनों बातें एक हैं। अगर मेरे करीब किसी का आना आपको पसंद नहीं, तो आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपके करीब कोई भी आए और मैं बर्दाश्त करूँगी? मुझे भी तकलीफ़ होती है मिस्टर रुद्राज, बहुत तकलीफ़ होती है। कहते हुए उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। रुद्राज ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ा, फिर इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मुझे इस तकलीफ़ से कोई तकलीफ़ नहीं होती। तुम्हारी तकलीफ़ तुम्हें ही काबू करनी होगी। इसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं जैसा हूँ, जिसके साथ हूँ, जो हूँ, बिल्कुल वैसा ही रहूँगा, और तुम मुझे नहीं बदल सकती, लेकिन मेरे लिए तुम्हें बदलना होगा। यू आर ऑल माइन, और मेरी चीज़ों पर कोई अपनी नज़रें भी डाले मुझे बर्दाश्त नहीं है। आई एम वेरी पॉजेसिव, और तुम तो मेरा प्रोफेशन हो। उसकी बातें सुनकर हम नैना की आंखों में आंसू आ गए। अभी कुछ देर पहले रुद्राज के दिल में वो जलन देखकर, उसकी बातें सुनकर नैना का दिल पिघलने लगा था। उसे रुद्राज से प्यार की उम्मीद हो रही थी, लेकिन रुद्राज की बातों ने एक बार फिर से जाहिर कर ही दिया था कि वो उसे सिर्फ खुद से मतलब है, नैना से नहीं। नैना ने अपना हाथ उससे छुड़वाना चाहा,
लेकिन रुद्राज ने उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे हल्का सा खुद से लगाते हुए दबाया। तो नैना कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर रुद्राज, यहाँ पर सब मुझे देख रहे हैं। रुद्राज तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी के देखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है लिटिल गर्ल, तुम तो ये सब जानती ही हो। मैं कुछ करना चाहूँ तो किसी की औकात नहीं मुझे रोकने की। नैना व्यंग में मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन सामने वाला कुछ भी करे तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। रुद्राज के चेहरे पर वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई और वो नैना को देखते हुए बोला, मुझे अगर प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम बहुत लोगों को होगी लिटिल गर्ल्स, इसलिए कोशिश करो कि मुझे प्रॉब्लम हो ही ना, वरना जो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम होने से होगी उसे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगी। मुझे आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी, आप जाइए यहाँ से। ये कॉलेज है और जिस तरह से आप मुझे लेकर यहाँ पर खड़े हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी कॉलेज में ऐसा होना अलाउ होगा। नैना ने खींचते हुए कहा। उसे रुद्राज के साथ यूं खड़े होने पर भी अब घुटन सी महसूस हो रही थी। अब तक वो चुप थी क्योंकि उसे लगता था कि रुद्राज को पता ही नहीं है कि उसे लियाना के उसके साथ होने से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये जानते हुए भी कि उसे लियाना का रुद्राज के करीब आना पसंद नहीं है, फिर भी रुद्राज को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो उसके एक्शन में भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब वो ज़बरदस्ती खुद को रुद्राज से अलग करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रुद्राज को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और उसका एक हाथ नैना की पीठ और दूसरा हाथ उसकी कलाई पर कसा हुआ था। वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स उन्हें ही देख रहा था। वो डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है लिटिल गर्ल्स कि तुम इस तरह से मुझे खुद से दूर कर दोगी? नैना वरिष्ठ होते हुए बोली, अगर मेरा बस चलता ना मिस्टर रुद्राज, तो खुद को आपसे इतना दूर ले जाती कि कभी आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पाते। तब आपको पता चलता कि तकलीफ होती क्या है। डेविल डेविल डेविल, यही नाम दिया था ना तुमने मुझे? तो इस बात अच्छे से जान लो लिटिल गर्ल कि डेविल को तकलीफ नहीं होती, वो सिर्फ तकलीफ देना जानता है। रुद्राज ने बेहद ही सर्द लहजे में कहा। उसकी आवाज़ से ज़्यादा ठंडे उसके हाथ होते जा रहे थे और नैना के चेहरे पर पसीना आने लगा था। उसने अपने आसपास देखा, सबकी नज़र उन दोनों पर ही थी। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन रुद्राज को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो और भी ज़्यादा जोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तो रुद्राज बोला, मत करो ये ट्राई लिटिल गर्ल, तुम्हारा साया भी मेरी मर्जी के बिना मुझसे अलग नहीं हो सकता, तो तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो। पर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं और तुम्हारी क्लास अटेंड करने दूं, तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। उसकी बात सुनकर नैना ने बेहद गुस्से और नाराज़गी से उसे देखा और कांपते हुए बोली, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी मिस्टर रुद्राज।
आप जाइए अपनी लियाना के पास और जो करना है कीजिए, बस मुझे छोड़ दीजिए ना। उसे खींचते हुए देखकर रुद्राज के चेहरे पर एक वाइंड स्माइल भी थी। वो ऑरेंज टोन में बोला, मुझे जिसके पास जाना है मैं चला जाऊंगा लिटिल गर्ल्स। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि जस्ट डू वॉन्ट आई वॉन्ट एंड गेट योर सेल्फ फ्री। अदरवाइज क्या हो सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। उसकी बात सुनकर अब नैना को डर लगने लगा था। रुद्राज की हरकतों पर विश्वास तो उसे बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी सूनी नज़रों से उसे देख रही थी तो रुद्राज मुस्कुराया किस और बोला, किस मी लिटिल गर्ल्स एंड डू यू लाइक एंड क्रेजी फॉर मी। उसकी बात सुनकर नैना की नज़रें ऐसी थीं जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि उसके सामने खड़ा रुद्राज इंसान ही है या कोई अजूबा। इतनी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन में भी उसे किस चाहिए ही है। वो उसे अपनी नाराज़गी जता रही है, उस पर गुस्सा कर रही है। दोनों के बीच नियाना को लेकर बातें हो रही हैं और इस सिचुएशन में भी रुद्राज को किसी चाहिए। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, इम्पॉसिबल। ए नैना, आर यू ओके? अचानक से नैना को आवाज़ सुनाई दी तो उसने नज़रें घुमाकर देखा। उसके बिल्कुल करीब वंश खड़ा था जिसकी नज़रें रुद्राज पर थीं और रुद्राज की गहरी नज़रें नैना पर। रुद्राज बेहद ही सद लहजे में बोला, अब तुम इसे बताओ लिटिल गर्ल्स कि तुम ठीक हो या नहीं। नैना तो जैसे पागल ही हो रही थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। वो वंश की तरफ देखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। वंश उसे देखते हुए बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? बोलते उसने रुद्राज की तरफ देखा। रुद्राज ने अब अपनी कोड नज़रों से उसे देखा और बोला, शी इज़ माई वाइफ है तो क्या हुआ? वंश ने कहा। और उसका जवाब सुनकर रुद्राज के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। नैना हैरानी से वंश को ही देख रही थी। वो कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही रुद्राज ने उसका हाथ छोड़ा और हल्का सा अपना हाथ नीचे की तरफ करते हुए उसे अपने कंधे में उठा लिया और गाड़ी के बोनट की तरफ ले गया। नैना चौंक गई। रुद्राज के कंधे पर नैना बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। वंश अभी भी रुद्राज और नैना की तरफ ही देख रहा था। रुद्राज ने नैना को गाड़ी के बोनट पर बिठाया और फिर वंश की तरफ देखते हुए बोला, वाइफ। बस इतना कहकर उसने वापस अपनी नज़रें नैना पर डाली। नैना सहम कर अटक अटक बोली, मिस्टर रुद्राज। उसका दिल जोरों से कांप रहा था। नो मोर आर्ग्यूमेंट लिटिल गर्ल कहकर वो हल्का सा नैना पर झुका। नैना पीछे की तरफ बैंड होने लगी। रुद्राज ने फिर से एक नज़र वंश को देखा और वापस से नैना की तरफ देखते हुए बोला, रुद्राज सिंघानिया को मांगने की आदत नहीं है लिटिल गर्ल्स। ही ग्रेट व्हाट ए वांट कहकर उसने नैना के सिर के पीछे अपना हाथ रखते हुए उसके बालों में अपनी ग्रिप बनाई और उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए। नैना की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। अगले ही पल वहाँ पर शूटिंग होने लगी थी। लड़कियों के दिल टूट चुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर शोर मचा हुआ था। वंश चौंकते हुए उन दोनों की तरफ ही देख रहा था।
और रुद्राज नैना को किस कर रहा था। किस करते हुए ही उसने नैना के लिप पर हल्का सा बाइट भी किया था। तो नैना सिसक उठी और अगले ही पल उसने भी रुद्राज को किस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वह रुद्राज को रिस्पॉन्स नहीं देगी तो रुद्राज उसके लिप्स को एप्पल समझकर खा ही जाएगा। उसका रिस्पॉन्स मिलने के बाद रुद्राज के किस और भी ज़्यादा इंटेंस होने लगी। अब उसे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। नैना भले ही उसे रिस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन इस वक्त उसका दिल जोरों से धक धक भी तो कर रहा था। वो जानती थी कि सबकी नज़रें उन पर ही हैं, लेकिन रुद्राज ने तो जैसे बेशर्मी की हर हद पार की हुई थी। उसे रुद्राज पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो रुद्राज के होंठों को छोड़ भी नहीं पा रही थी। कुछ ही देर बाद रुद्राज ने उसके होंठों से अपने होंठ हटाए और अपने अंगूठे से उसके होंठों को रब करने लगा। नैना उसे देखती हुई बोली, आपने ये बहुत गलत किया है मिस्टर रुद्राज। आप ये सबके सामने। रुद्राज उसके होंठों को रब करते ही बोला, यू आर माई वाइफ लिटिल गर्ल्स एंड आई हैव ऑल राइट ऑन यू। अब यहाँ खड़े हर एक शख्स को पता चल गया होगा कि तुम कौन हो, और अगर अब भी किसी ने नज़रें तुम पर आई तो यह रुद्राज सिंघानिया दफन होगा या फिर वो शख्स। और ऐसी ज़मीन नहीं बनी जो रुद्राज सिंघानिया को अपने अंदर दफन कर सके। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। उसकी सीधी सीधी धमकी सुनकर नैना का तो गला ही सूखने लगा था। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं जाऊं? रुद्राज ने हल्का सा उस पर झुककर उसके माथे को चूमा और बोला, जाओ और अच्छे से अपनी क्लास अटेंड करना। बोलकर उसने सामने खड़े वंश की तरफ देखा, जो कि अब इधर से उधर देख रहा था। नैना गाड़ी से नीचे उतरी और सीधा अंदर की तरफ चली गई, जहाँ पर उसकी क्लासेस थीं। अब उसने वहाँ खड़े किसी भी शख्स की नज़रें नहीं उठाई। उसका गुस्सा रुद्राज की धमकियाँ सुनकर ही एकदम से गायब हो चुका था। उसने अपनी मुट्ठियाँ कसी और फिर मन ही मन बोली, कहाँ फंस गई हूँ मैं, जहाँ से निकलने का कोई चांस भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात उसे अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि रुद्राज कुछ भी कर सकता, लेकिन अगर उसने कुछ करने की सोची तो रुद्राज का रिएक्शन जो होगा वो बेहद ही खतरनाक होगा। उसके जाने के बाद रुद्राज ने एक बार फिर से वंश की तरफ देखा और फिर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ आया। वो अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठा और फिर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वंश, जो इधर उधर देख रहा था, रुद्राज को देखकर उसके चेहरे पर कुछ अजीब एक्सप्रेशन आए और वो चुपचाप उसकी गाड़ी पर आकर बैठ गया। रुद्राज के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। अब उसकी गाड़ी तेजी से घूमते हुए कॉलेज एरिया से बाहर निकल चुकी थी। वंश सामने की तरफ देखते हुए बोला, आपको ये नहीं करना चाहिए था बॉस। अभी उसने बोला ही था कि रुद्राज ने गाड़ी बेहद तेज की और फिर गोल गोल घुमानी शुरू कर दी। इस वक्त वो एक हाईवे पर था, जहां पर इस तरह का स्टैंड करना बेहद ही खतरनाक हो सकता था। वंश ने रुद्राज की तरफ देखा। उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रुद्राज के चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आई
और उसने गाड़ी की स्पीड को नॉर्मल कर दी। वंश की सांस में सांस आई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक फार्म हाउस पर आकर रुकी और रुद्राज बड़ी ही फुर्ती से अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे वंश भी बाहर आया। रुद्राज फार्म हाउस के अंदर आया और गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, मेरी ये गाड़ी जलाकर राख कर दो। उसकी बात सुनकर गार्ड के साथ साथ वंश भी हैरान रह गया। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राज की तरफ ही देख रहा था। रुद्राज हल्का सा मुस्कुराया और गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की ना हो, उसने इस गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को बेहतर गंदा कर दिया है और गंदगी से मुझे सख्त नफरत है। वंश ने उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली और बोला, सॉरी बॉस, लेकिन आपके कहने पर ही मैं गाड़ी में। रुद्राज उसकी बात सुनते हुए उसके करीब आया और अपनी शांत नज़रों से उसे देखने लगा। अगले ही पल उसका जोरदार थप्पड़ वंश के गाल पर था। उसकी 5 उंगलियां उसके गाल पर छप चुकी थीं। वंश ने एक सिसकी भरी। रुद्राज एकदम ठंडे लहजे में बोला, मैंने तुम्हें अपनी लिटिल गर्ल्स की मदद करने के लिए कहा था, उसे छूने के लिए नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की? वंश नज़र झुकाकर बोला, लेकिन उस वक्त उनकी जान बचाना जरूरी था। अगर मैं उन्हें अपनी गोद में नहीं उठाता तो उन्हें कुछ भी हो सकता था। मैंने तो सिर्फ उनकी मदद की है। मदद करने को और बेहद तरीके हैं। रुद्राज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनकर भी वंश कांप गया। रुद्राज ने अपना हाथ उसके गिरे बांध पर रखा और फिर उसे घुमाते हुए बोला, जिसकी तरफ तुम्हारी नज़रें भी नहीं उठनी चाहिए थे, तुमने उस पर अपनी गहरी नज़रें डाली। बताओ मुझे कि तुम अपनी औकात भूल गए थे या ये भूल गए थे कि जिसे तुम देख रहे हो कौन है? वो रुद्र सिंघानिया की बीवी है, उसकी लिटिल गर्ल्स है। नैना रुद्राज सिंघानिया है और उस पर नज़रें डालने वाले की मैं आंखें नोच लूँ तो तुम्हें यूँ कैसे लगा कि तुम बच जाओगे? आई विल किल यू। कहते हुए उसने एक झटके से वंश को छोड़ा तो वंश जाकर नीचे ज़मीन पर गिरा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और रुद्राज के सामने अपनी नज़रें झुकाकर अपने हाथों को जोड़ते हुए बोला, मैं अपने सपने में भी कभी आपको गुस्सा करने के बारे में नहीं सोच सकता। आपने मुझे सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं, एक पहचान भी दी है जिसके बलबूते पर मैं ही जी रहा हूँ। तो आपको नाराज़ करने की गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? उस वक्त जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि ऐसी गलती आगे से कभी नहीं होगी। गलती तो तुम करोगे वंश रॉय, गलती तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, रुद्राज ने कहा। तो वंश ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त रुद्राज की आंखें कुछ अलग ही नज़र आ रही थीं। रुद्राज ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और फिर अपनी गहरी नज़रों से वंश को देखता रहा। उसने जो कहा उसे सुनकर वंश डर से कांप भी रहा था और उसके होश भी उड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में नैना ने अपनी सारी क्लासेस अटेंड कर ली थी, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ वक्त था। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर पीयू को फ़ोन करने का सोचा, लेकिन फिर वापस अपने फ़ोन को अपने पर्स में डाला और बोली,
क्यों ना मैं उन दोनों को सरप्राइज दूँ। सरप्राइज बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा और वो धीमे से बोली, कितने दिन हो गए मुझे मेरे दीवाने ने कोई सरप्राइज ही नहीं दिया। क्या वो मेरा दीवाना नहीं रहा? आई नो, अब तो मैं उसे कुछ ले भी तो नहीं सकती। मैं खुद उसे बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, और शायद मेरे बताने से पहले ही उसे पता चल गया है। खैर कोई बात नहीं, इट्स गुड। कहते हुए वो कॉलेज से बाहर जाने की रास्ते की तरफ बढ़ गई। बाहर आकर उसने कैब ली और पीहू के घर का एड्रेस ड्राइवर को बताया। उसे वहां पर पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। उसने अपने सिर हेडरेस्ट पर टिकाया और अपनी आंखों को बंद कर लिया।